हमारे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जा करके जब हिप्पीज को अपने हाथ से बना करके प्रसाद खिलाते हैं, इन हिप्पीज को, और इनको भी तमीज नहीं है साधु संत से कैसे बिहेव करना है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी इनके साथ लगे रहते हैं, इनको प्रसाद खिलाते हैं, इनको भक्त बनाते हैं। दैट इज लव। प्रेम का स्वभाव होता है कि वो निस्वार्थ होता है। प्रभुपाद जी 1966 में अमेरिका में है। अमेरिकन को नहीं पता व्यास पूजा कैसे बनाते हैं। गुरु की व्यास पूजा होती है, गुरु का जब बर्थडे होता है उसको बोलते हैं व्यास पूजा, ठीक है। अब इनको पता नहीं व्यास पूजा बर्थडे कैसे मनाते हैं, व्यास पूजा कैसे मनाते हैं, कि उनका चरण अभिषेक होता है, उनकी गुरु की आरती होती है, गुरु से प्रार्थना होती है कि हमारा कृष्ण भक्ति मन लगे, कई सारी चीजें होती हैं। अब इनको नहीं पता, तो उन्होंने क्या किया, मल्टी लेवल केक बनाया, और मल्टी लेवल केक बना करके सारी बत्तियां बंद कर दी कि स्वामी जी आएंगे, स्वामी जी को हम वेलकम करेंगे। तो जैसे प्रभुपाद जी कमरे में घुसे, लाइट्स ऑन की, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो प्रभुपाद जी को लेकर के आए, श्री प्रभुपाद से बोला कि स्वामी जी ये केक है और बर्थडे में केक काटते हैं अमेरिका के अंदर, तो आप आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके एक इच्छा मांगिए और फूंक मारिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है जी। तो श्री प्रभुपाद जी ने आंखें बंद की, तो उसने बोला स्वामी जी आपने क्या मांगा, आपने क्या मांगा। तो हमारे श्री प्रभुपाद जी ने कहा मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, मैंने तो बस यही मांगा कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन है, ये भगवत गीता की शिक्षाएं हैं, ये अमेरिकन स्वीकार कर लें, मैंने तो बस यही मांगा। इसको बोलते हैं प्रेम। सब हैरान रह गए कि स्वामी जी खुद 70 साल के अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो किसके लिए मांग रहे हैं, अमेरिकन के लिए मांग रहे हैं, भगवान के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए वो कुछ नहीं मांग रहे कि मेरा हेल्थ अच्छी रहे, मेरे को मेरा कोई इंश्योरेंस बीमा करा दे मेरा, ना 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 ना। ये होता है प्रेम का स्वभाव, सेवा, त्याग। तो इसीलिए हमें और सेवा और त्याग करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, जहां पर सेवा की आवश्यकता हो वहां सेवा करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे आचार्य हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो बोला करते थे मैं अपना भजन कुटीर बनाऊंगा तो कुरुक्षेत्र में बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सेवा की आवश्यकता है, राधा और कृष्ण को मेरी सेवा की आवश्यकता है। आई मेक माय भजन कुटीर इन कुरुक्षेत्र। यूजुअली लोग कहां बनाते हैं, वृंदावन, राइट। लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं नहीं, आई विल गो टू कुरुक्षेत्र, क्योंकि वहां पर क्या है, सर्विस नेसेसिटी। क्या है वहां पर, सर्विस नेसेसिटी। जहां सेवा की आवश्यकता होती है वहां सेवा करना, दैट इज प्रेम, दैट इज प्रेम। रामायण के अंदर एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। एक बार अगस्त्य ऋषि ने बहुत ही सुंदर एक गिफ्ट था, वो श्री राम को दिया, और राम जी ने कहा अरे तो बड़ा सुंदर गिफ्ट है, ये आप कहां से लेकर के आए। तो अगस्त्य ऋषि ने बताया कि ना मैं ब्रह्मलोक गया था। अच्छा, वहां पर क्या हुआ, ब्रह्मलोक में एक बहुत ही सुंदर सरोवर था, और ये बहुत ही सुंदर सरोवर था, आसपास बड़ा अच्छा वातावरण था, बड़ा शांत था। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब चीज थी उस सरोवर के अंदर, उसमें ना एक लाश पड़ी हुई थी। देखा अरे इतने सुंदर सरोवर में ये लाश, ये क्या। तभी वहां पर एक बड़ा सुंदर हैंडसम लुकिंग व्यक्ति आया, अपने यान में उतर करके सरोवर में गया, सरोवर में स्विम करके पहुंचा और उस लाश को खाने लगा। मैंने कहा ओहो ये लाश क्यों खा रहा है ये। तो अगस्त्य ऋषि के पास गए, एक्सक्यूज मी आप ये लाश खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, किसकी लाश है ये। उन्होंने कहा ये मेरी लाश है। क्या, आपकी लाश है और आप ही खा रहे हैं। हाँ क्या, ऐसा क्यों। तो उस व्यक्ति ने बताया कि ना मैं एक राजा था पृथ्वी में, मेरे पास बहुत सारा धन था, पर जब लोग मेरे पास आते थे धन मांगने के लिए कि ना हमको मंदिर बनाना है, हमको आध्यात्मिक कारण के लिए हमको थोड़ा दान दे दीजिए, मैं उनको मना कर दिया करता था। वैसे रोड और कुएं वगैरह खुदाता था, उसका फल ये हुआ कि मेरे को ब्रह्मलोक में स्थान मिला कि मैं दान करता था। लेकिन क्योंकि मैं धर्म के लिए कोई दान नहीं करता था, मंदिर बनाने के लिए मैं कभी दान नहीं करता था। जब मेरे पास कभी कुछ लोग आए जी वापी में मंदिर बन रहा है थोड़ा दान करिए, हमने कहा देखिए नहीं, हम इन चीज़ों के लिए दान नहीं करते, हम समाज सेवा के लिए दान करते हैं, लेकिन ये मंदिर के लिए हम दान नहीं करते, मैं मना कर दिया करता था। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे को आज यहाँ पर ब्रह्मलोक में अपनी मुझे बहुत प्यास लगती है, और मेरी प्यास बुझने का इससे एक ही तरीका कि मैं अपना ही खून पीऊँ, अपना ही फ्लैश खाऊं। दिस इज माई ओन पनिशमेंट। लेकिन साथ ही मेरे को ये भी वरदान मिला था कि एक दिन अगस्त्य ऋषि आएंगे, अगस्त्य ऋषि का दर्शन करना, अगस्त्य ऋषि को ये सोने का उपहार देना, और फिर तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा, और उस दिन से फिर तुमको अपनी लाश खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वहां पर वो लाश गायब हो गई। एंड देन ही गिफ्टेड दिस गोल्डन थिंग टू
अगस्त ऋषि ने आकर के ये कहानी बताई राम जी को कि किस प्रकार से ये मैं ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक से भी ऊपर है ब्रह्मा जी का लोक, वहां पर मैं व्यक्ति से मिला था। वो दान करता है, अच्छे काम करता है, लेकिन धर्म के लिए कार्य नहीं करता। तो इसे दान करना चाहिए तो धर्म के लिए भी करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना, सेवा करना। प्रेम का मतलब सेवा, प्रेम का मतलब सेवा। जो करता है सेवा उसको मिलता है मेवा, जो नहीं करता है सेवा उसको नहीं मिलता मेवा। कहीं को इंटरेस्ट होता है ना, देखिए हमको मेवा दीजिए, ये सेवा वेगा चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम। ना मिलेगी तुमको सेवा, ना मिलेगा मेवा। लेकिन जो करना चाहता है सेवा उसको मिलती है सेवा प्लस साथ में मेवा। यस, और मेवा भला किसका है? ये है प्रेम का मेवा। प्रेम कैसे मिलता है? प्रेम ऐसे मिलता है, हर वो चीज जो सस्ती होती है महान नहीं होती, और महान चीजें सस्ती नहीं होती। काम सस्ता है, इवन कुत्ते बिल्लियों के पास भी है, सस्ता है इसलिए महान नहीं है। लेकिन प्रेम महान है इसलिए वो सस्ता नहीं है, उसके लिए सेवा करनी होती है। सो प्रेम का मतलब क्या है? सेवा करना। जैसे लक्ष्मण जी ने सेवा की, जैसे उद्धव जी गए थे देखने के लिए कि ये गोपियों का प्रेम क्या है, मैं गोपियों को एजुकेशन दूंगा, आई विल हैव माई उद्धव ट्यूशन सेंटर, मैं वृंदावन में खोलूंगा। लेकिन वृंदावन में जाके जब गोपियों का प्रेम देखा उन्होंने, तो से ब्रजवासी बोलते हैं उद्धो शुद्धो हो गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजायो डुगडुगी, बजा प्रेम का ढोल। तो उद्धव जी गए थे, तुरंत पहुंच गए थे वृंदावन, वापस आते आते उनको महीने लग गए। क्यों? बिकॉज नाउ ही वॉज इन प्रेम, नाउ ही कुड सी कि सेल्फलेस प्रेम वो किसका है? गोपियों का प्रेम है। सबसे ऊंचा प्रेम, दिव्य प्रेम, सेवा वाला प्रेम, त्याग वाला प्रेम, दैट इज प्रेम। तो इसलिए प्रेम को ढूंढना अच्छी बात है, लेकिन जहां वो मिलेगा वहां ढूंढना चाहिए। आप केमिस्ट शॉप में सब्जी मिल जाती है आपको, हैं? सब्जी खरीदना गलत बात है क्या? नहीं, लेकिन केमिस्ट शॉप में सब्जी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये जो है ये है काम लोक। काम लोक में प्रेम कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहां मिल सकता है? लेकिन प्रेम लोक की एम्बेसी में मिलेगा। इस्कॉन वापी क्या है? ये प्रेम लोक यानी गोलोक का ये है एम्बेसी सेंटर, यहां पर आपको प्रेम मिलेगा। यहां प्रेम का को वीजा, पासपोर्ट, ये सब मिलेगा। सो सेवा करने से हमको प्रेम प्राप्त होता है। और प्रेम प्राप्त करने क्या करना होता है फिर? अगर प्रेम मिल गया फिर क्या करेंगे? मान लो आप धाम पहुंच गए, आप फिर सो जाएंगे वहां पर? अगर प्रेम मिल गया, भाई लाओ बिस्तरा लाओ सो जाए, ऐसा क्या? सो प्रेम मिलने के बाद भी क्या है? सेवा। सो लस्ट का फीचर है एक्सप्लॉयटेशन, और प्रेम का फीचर है निस्वार्थ प्रेममयी सेवा। और सारे योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी भक्ति योगी है। इसका क्या सबूत है? ये कोई योगी भगवान की सेवा नहीं करता। कर्म योगी भगवान की सेवा नहीं करता। कर्म योगी क्या करता है? काम करेगा, थोड़ा फल दे देगा, बस दैट्स इट। काम वही करे जो उसको करना है। ज्ञान योगी किताब पढ़ता है लेकिन सेवा नहीं करता। अष्टांग योगी आसन लगाता है लेकिन वो भी सेवा नहीं करता। सेवा कौन करता है? भक्ति योगी। इससे सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी नापि सर्वेषाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजतेयो माम समयतुत्वम। सो सबसे नंबर 1 योगी वो है जो कि भगवान की सेवा करता है, एंड दैट इज रियल लव।